बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन इस सत्र की तपिश अब भी महसूस की जा सकती है। वो इस तरह क्योंकि इस बार सत्र में विपक्ष के हमले का जवाब सीएम नीतीश कुमार ने नहीं दिया और उनकी यही चुप्पी सियासी गलियारे में चर्चा का विषय है। ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष के आक्रामक सवालों पर सीएम खामोश रहे? सत्र के दौरान सीएम क्यों रहे खामोश? सीएम की चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। विपक्ष का दबाव या अपनों का प्रेशर? 5 दिन के शीतकालीन सत्र में गर्मी का एहसास खूब हुआ, लेकिन इस सियासी गर्मी में सीएम की खामोशी कई सवालों को जन्म दे गई, क्योंकि सीएम का रुख कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि वो सदन में सवालों को लेकर खामोश रह जाएं। तो फिर इस बार क्या हुआ? नहीं, मुख्यमंत्री काम पे विश्वास करते हैं। मुख्यमंत्री जी काम करते हैं, वो काम के आधार पे बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं। तो उनका चुप रहने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब वो विपक्ष की वजह से चुप थे। कल समाप्त हुए विधानमंडल सत्र में जिस तरह से विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे, सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। जनहित के मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से घिरी रही। हाँ, इस सत्र में एक तस्वीर की खूब चर्चा हुई। चाचा भतीजे के बीच इशारों में हुई बातचीत को सिर्फ 2 ही लोग समझ सके, एक तरफ चाचा तो दूसरी तरफ भतीजा। बाकी सत्र में क्या हुआ कि सीएम के तेवर नरम रहे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलने में कम और काम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। उनकी दूरदर्शिता और कर्तव्यनिष्ठा का ही परिणाम है कि विपक्ष के जंगल राज से आज बिहार बाहर निकलकर चतुर्दिक विकास के पथ पर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार चुप्पी साधे रहे हैं। ये बताने के लिए काफी है कि उनके हाथ से सत्ता जा चुकी है और उन पर विभिन्न प्रकार के दबाव भी बनाए गए हैं उन्हीं के दल के द्वारा। इस लंबी चुप्पी को लेकर पटना के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। क्या सीएम भविष्य की रणनीति को लेकर चुप्पी साध रहे हैं या फिर किसी दबाव में है जिस वजह से खामोश रहना बेहतर समझा जा रहा है? सवाल बड़ा है। निषेध, जी मीडिया, पटना।